क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा जो क्लास है वो लीनियर इक्वेशन को कंटिन्यू करेगा और इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह के इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं और उनका वेरिफिकेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने कुछ शब्दों पे जो है सो डालेंगे नज़र। लेकिन आज शब्द हमारे जो है सो विचार नहीं है, ये किन्हीं का बोला गया एक स्टेटमेंट है, तथ्य है। ठीक है, तो बोला गया क्या है कि जय जवान जय किसान, है ना। जय जवान जय किसान, हम लोग भारत माता के जो है सो बंदे हैं और भारत जो है किसानों का देश कहा गया है। और इन किसानों के लिए इन्होंने जो है सो दिया था एक नारा, जो नारा है जय जवान जय किसान। आपको बताना है कि ये नारा किनके द्वारा दिया गया हुआ था और वो भारत के लिए क्या बने थे। ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जैसा मैं दिखता हूँ उतना साधारण नहीं हूँ, है ना। जो शख्स इस नारे को जिन्होंने दिया था, है ना, वो बड़े साधारण व्यक्तित्व के थे, दिखने में वो बड़े साधारण थे, लेकिन उनकी जो नॉलेज थी, उनका जो ज्ञान था, वो बहुत ही बड़े ज्ञानी भी थे। ठीक है, तो एक ज्ञानी आदमी से जो है ना, नॉलेजेबल आदमी से बात करना, उलझना बड़ा जो है कठिन है ना। तो आदमी शरीर से ताकत नहीं होता है, आदमी बुद्धि से ताकत होता है। ठीक है ना, ताकतवर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये इसके विषय में तो आप जानते होंगे और ये उस शख्स के लिए जो है ना, मतलब लिखा गया है कि जितना वो साधारण दिखते हैं उतने साधारण है नहीं। तो आपको बताना है कि किनके द्वारा ये जो है सो नारा दिया गया था। बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट करिए, वरना मैं तो लिखूंगा ही। चलो देखते हैं। तो ये जो नारा दिया गया था और ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है या फिर उन्होंने ही अपने बारे में बोला था, वो दूसरा कोई नहीं, वो हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, है ना। लाल बहादुर शास्त्री साहब। चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री साहब के तरफ से इतना ही बात। और आज अब हम लोग जो है सो करने वाले हैं अपने क्लास की शुरुआत अपने सर्वेश सर के साथ में। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों के साथ में। प्रश्न रहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, आपको बनाना भी है, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए वेट करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चा मत करना भूलो, है ना। बार बार कहना पड़ता है, अब नहीं करोगे तो घुसेंगे फोन में, होगा क्या आगे समझो तुम। ठीक है, चलो। तो बच्चों, अपने पास में सवाल आ गया है, मेरे पीछे अपने स्लाइड पे देख रहे होंगे। एक सवाल और दो सवाल हमने लिया है। दोनों सवाल थोड़े से डिफरेंट हैं प्रीवियस सवाल के जो है सो कंपैरिजन में। तो चलिए इनको देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सवाल जो है सो बड़ा टफ है, सवाल है इजी, तुम लोग इसको टफ बनाते हो। ठीक है, तो चलो इसको जो है ना पहले बनाते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे ये जो है सो बनेगा। ठीक है, तो चलो पहले इक्वेशन के साथ में हम आते हैं आपके साथ, है ना। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है कि 2x माइनस 7 माइनस 5x, ब्रैकेट भी दिया है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो है ना नंबर नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 2x तो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -7 और प्लस 5x हो जाएगा। बाई में भी वही काम कर लो, तो ये 9x -3 अब -4x हो जाएगा। कैसे हो रहा है समझ रहे हो ना, माइनस साइन है इसलिए अंदर वाले सारे टर्म्स के साइन जो है सो चेंज हो रहे हैं। इक्वल टू में 7/6 है तो रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कैलकुलेशन दिख रहा है, 5x है 2x है, ये 7x हो जाएगा, है ना, और -7। ठीक है, बाई में कर दो ये इस तरीके से, 9x अब -4x है, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा जल्दी बोलो, यानी 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5x और -3 इक्वल टू में लिख दो 7/6। क्या बात है। ठीक है, अब जब इस फॉर्मेट में आ गया तो इस फॉर्मेट में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि ना ऊपर में जो है सब कैलकुलेशन होगा ना नीचे में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 से ये वाला जो है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से ये वाला, यानी ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से। चलो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 7x - 7 इक्वल टू 7 × 5x - 3, है ना। और यहाँ पे आ जाओ तो 6 से अब मल्टीप्लाई होगा 7x, तो कितना हो जाएगा
42x हो जाएगा, माइनस अगेन 42 इक्वल टू ये हो जाएगा 35x माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो भी x वाले टर्म है एक साथ में करो, है ना। तो मैं इस 35 को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस में आ गया, इधर माइनस 21 था ही, 42 को उधर मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस 42। समझ में आ रहा है ना, ट्रांसपोजिशन समझाया था मैंने अच्छे से। माइनस करो तो कितना होगा, तो ये मेरे ख्याल से 12 में से जो है सो 5 को घटाइए 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 3 में से 3 गया तो कहानी खत्म। 7x इक्वल टू ये कितना होगा, 21 है 42 है ना, तो 21। यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ कैलकुलेशन, तो 21/7 इसको काट दीजिए 3 टाइम्स में, तो x आपका कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। कितना सिंपल था, है ना। देखने में ही थोड़ा सा जो है सो लगता है कि टफ है, लेकिन है आसान। अब इसके वेरिफिकेशन को अगर हम देखें तो वेरिफिकेशन के लिए जो है, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो है सो मैं ले रहा हूँ जगह वेरीफाई। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो है सो हमको लेना है क्या, LHS। और इसमें देखो RHS में जो है ना कोई ये वेरिएबल यूज नहीं किया गया है, तो सिर्फ हम अपने LHS को ही जो है सो सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारा क्या कहता है, LHS हमारा कहता है ये है LHS। ठीक है, क्या है भाई, तो 2x माइनस 7 माइनस 5x। ठीक है, अब बाई में दिया हुआ है 9x माइनस 3 प्लस 4x। ठीक है, देखो अब मार्कर क्यों परेशान कर रहा है ना। अब यहाँ पे जो है सो क्या करना है, 2 इंटू एक्स कितना निकाले हो, 3 निकाले हो, तो डाल दो, माइनस 7 है ना, अब माइनस 5 इंटू 3 ये हो गया। नीचे में 9 इंटू अगेन एक्स है कितना 3, अब माइनस 3 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, कैलकुलेट करो तो ये हो गया 6 माइनस 7 माइनस 5 3 जार 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 27 माइनस 3 प्लस 4 3 जार 12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो तो 6 माइनस 15 में से जो है सो 7 को घटाइए, तो ये हो जाएगा माइनस 8। अब बाई में कितना हो जाएगा, 27 माइनस 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 अब प्लस 8 और नीचे में 27 में से 15 घटेगा कितना, तो ये हो जाएगा 12। 14/12, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 6 और ये आ गया 7/6। जरा देखो तो RHS में क्या है, RHS में 7/6 ही है ना। तो ये अपना RHS आ गया, यानी कि कैलकुलेशन था हमारा बिल्कुल एकदम सही था। क्या लग रहा है, नहीं बनेगा, अरे बिल्कुल बनेगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो सवाल को बनाएंगे। अब जो है ना आते हैं दूसरे सवाल पे, लेकिन दूसरे सवाल से पहले मेरे बनाने से पहले बनाना है आपको। ठीक है, और ये सवाल में देख रहे हो कहीं भी नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो थोड़ा होशियारी से बनाना है। तो करो वीडियो को पॉज और मेरे से पहले जो है सो बना लो तुम, है ना। फिर जो है सो मैं आता हूं सामने में इसके सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलो बनाओ फिर। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा बन गया होगा। चलो मैं भी देखता हूं कैसे नहीं बनता है। नहीं बना, क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग दिल छोटा कर देते हो, ऐसे मत किया करो। चलो देखो फिर नहीं बना तो। अब यहाँ जो है ना बेटा देख रहे हैं, तो ऊपर में क्या कैलकुलेशन कुछ हो सकता है क्या, वेरिएबल के बीच में x है b है, नहीं होगा। नीचे भी वही है, इधर भी वही सेम चीजें है ना, तो कैलकुलेशन तो होगा नहीं। तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, काम उसी से हो जाना है। ठीक है, कैसे होगा सो देखो, तो x माइनस बी है, ब्रैकेट में रखो और ये वाले को ले जाओ इधर। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर ये a प्लस बी तो ऑलरेडी है ही, और इधर x प्लस बी को जो है सो बस रखो। अब कुछ समझ में आ रहा है, तो समझ में बिल्कुल आएगा, है ना। अब यहाँ से जो है ना सॉल्व करेंगे, तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax, x से माइनस बी को करेंगे तो माइनस bx, माइनस बी से a को करेंगे तो माइनस ab, और माइनस बी से माइनस बी को करेंगे तो ये भाई साहब हो जाएंगे प्लस बी स्क्वायर। ठीक वही काम इधर भी कर लो, a से x को ax, a से b को
तो प्लस ए बी, है ना, b को x से तो प्लस बी एक्स, और b को b से तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में अगर ठीक एक जैसा जो है ना नंबर हो या फिर वेरिएबल हो तो दोनों को जो है सो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जरा इसमें सर्च करो तो कुछ है क्या, तो मुझे तो एक दिख रहा है, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सेम साइन के साथ में है। ठीक है ना, ये कट कैसे होता है, तो कट इसलिए होता है क्योंकि इसको इधर जब लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर आके निगेटिव हो जाएगा, तो वो घट के भी जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसी लाइन में जो है सो उड़ा दिया, साफ कर दिया। दूसरा जो है ना एक और भी है, ax भी दिख रहा है, ax भी दिख रहा है, अब कोई नहीं है तो यहाँ पे जो है सो अब कोई जब नहीं है तो क्या करो, x वाले को जो है ना एक साइड में कर लो। तो जैसे मैं अगर करूँ तो माइनस बी एक्स और इधर से जो है ना इसको उठा करके इधर लेके आता हूँ तो ये भी माइनस बी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में इधर बचा हुआ है ए बी और ये वाला जा करके ये जो है सो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर जो है कितना हो गया, bx है bx है, दोनों नेगेटिव है, ऐड कर दो तो ये माइनस 2bx हो जाएगा, है ना, और इधर ये 2ab हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है तो दोनों में क्या है, एडिशन है, कर देंगे। ठीक है, अब जो है सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू नहीं निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x के लिए जो है सो हम क्या करेंगे, x को रहने देंगे, बाद बाकी को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट यहाँ पे जो है ना ये देखो ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उधर जाके डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab, अब बाई में जो है सो दे दीजिए माइनस 2b। ठीक है, तो 2 से ये भाई साहब खत्म, b से जो है सो इस b की कहानी खत्म। तो बच क्या रहा है, x इक्वल टू सिर्फ बच रहा है ये माइनस और ऊपर में बच रहा है a, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया x इक्वल टू माइनस a। आ रही है बात समझ में, तो यही x का वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था कि नंबर ही नहीं वेरिएबल्स भी वैल्यू जो है सो बनते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन जो है सो करके देखते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए चलो यहाँ पे जो है सो जगह मैं ले लेता हूँ वेरीफाई के लिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, है ना। चलो अब वेरीफाई में LHS RHS दोनों में वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो LHS में जो है सो हमारे पास में क्या है, अगर LHS की बात करें तो अपने पास में है x माइनस बी और नीचे में है x प्लस बी। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो x का मान कितना है, माइनस a है, तो डालो ना यहाँ पे माइनस a माइनस b। ठीक है, और बाई में जो है सो अगेन माइनस a अब प्लस b। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हमने जो है सो वैल्यू डाल दिया। क्या ऊपर में कैलकुलेशन हो सकता है और नीचे में कैलकुलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक काम जो है ना हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वो क्या, इस दोनों में माइनस साइन कॉमन है तो माइनस को अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और इसमें से अगर माइनस को हम निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस को निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लिया तो ये a जो निगेटिव है ये पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से ये वाला साइन खत्म हो गया। तो अपने पास में LHS में क्या बच के आ रहा है, LHS में बच के आ रहा है a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी, ये चीज़ जो है सो बच के आ रहा है। अब मैं देख रहा हूं क्या कि LHS को जब मैंने बनाया तो ये जो वैल्यू है यही वैल्यू RHS में है। अच्छा, RHS में तो x दिया ही नहीं हुआ था तो ये तो डायरेक्ट बन गया, तो बड़ा आसान था जी। ठीक है ना, तो देखो ये RHS तो ऑटोमेटिक आ गया, इधर में तो कोई x है ही नहीं तो इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है, इसको मैंने बनाया और ये ऑटोमेटिक जो है सो आ गया। कैसे तुम लोग कर रहा था कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कितना आसान सवाल है, अब तुम लोग जो है अपना माथा फोड़े हुए हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। चलो टाइम जो है थोड़ा कम है आज, है ना, लेकिन एक सवाल तुम्हारे लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और कोशिश कर रहा हूँ कुछ दूसरे ढंग का, तो वेट करो और बने रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, वरना किसी का छूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं कराना चाहिए। वैसे भी अभी माँ का समय चल रहा है तो माँ का आशीर्वाद सब पे पड़ा हुआ है। चलो वेट करो। हाँ तो बच्चा लोग, मैं आपके सामने में लेके आ गया अपना अगला सवाल। अब ये सवाल जरा देखिए। अब इस सवाल को देख करके आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या आ गया,
तो ये क्या नहीं आ गया, ये सवाल आ गया। ठीक है, सवाल में क्या है, इक्वेशन तो है नहीं, तो ये किस टाइप का सवाल है, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो ना किस टाइप का सवाल है। ये है वर्ड प्रॉब्लम का सवाल, जहां आपको लगता है कि बाप रे वर्ड प्रॉब्लम क्या है, मतलब कैसे बनेगा नहीं बनेगा समझ में नहीं आ रहा है, तो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड सवाल है। और ये सवाल कुछ खास है, ये नंबर वाला सवाल है, 2 डिजिट का सवाल है। तो 2 डिजिट का सवाल है, तो उस सवाल को पहले जो है ना हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, उससे पहले 2 डिजिट के अंक को समझने का कोशिश करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिया 57। अब 57 को अगर एक्सपैंड करके लिखना पड़े तो एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 × 1 7। 5 को लिखेंगे तो 5 × है ना, ये 5 है, 5 × 10 = 50 और 50 + 7 57। कहोगे सर ये 5 50 में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ सिंपल लॉजिक है, 7 वंस प्लेस पे है, 5 जो है टेंस प्लेस पे है, इस कारण से इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया। अब ये जो लॉजिक है ना, ये इस क्वेश्चन में जो है सो यूज होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। मैंने बोला कि नंबर जो है सो 2 डिजिट वाले जो है सो सवाल हैं, तो इसी तरीके से 2 डिजिट इसमें भी आएगा। 5 और 7 मिलके 2 डिजिट का जो है सो नंबर बना रहा है ना, वही है। तो 2 डिजिट वाला जो है सो एक संख्या है, ऑफ विच 10th डिजिट एक्सीड्स द यूनिट डिजिट बाय 7। ठीक है, अब देखो रिलेशन दे रहा है 10th डिजिट और यूनिट डिजिट में, कि 10th डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उससे कितना एक्सीड मतलब यस बड़ा है। एक्सीड कितना है, तो 7 जो है ना उससे बड़ा है। ठीक है, द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। और जो नंबर बनेगा ना वो टेंस और यूनिट प्लेस जो निकालेंगे हम लोग, उससे जो नंबर बनेगा 2 डिजिट वाला, वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, तो डिजिट के सम के 10 टाइम्स से। तो डिजिट का सम जैसे अगर इसमें हम देखें तो डिजिट क्या है, 7 और 5 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 12। तो उसी टाइप से जो है ना कुछ यहाँ पे काम होने वाला है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन में जो है सो हम लोग काम करते हैं। अगर सॉल्यूशन की जो है ना बात करें पड़ेगा हमको वंस और 10th डिजिट के नंबर को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो नंबर तो है नहीं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। जैसे लेट द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस, है ना, यूनिट प्लेस बी, मान लीजिए कि x हम ले रहे हैं, है ना, कि हमारा यूनिट प्लेस पे यहां पे जैसे 7 है तो मेरा x है। ठीक है ना। अब 10th प्लेस पे क्या होगा, तो 10th प्लेस पे क्या कह रहा है कि ऑफ विच 10th डिजिट एक्सीड्स द यूनिट डिजिट बाय 7, है ना, कि 10th प्लेस पे जो नंबर होगा वो यूनिट प्लेस वाले से कितना बड़ा, तो 7 जो है सो बड़ा, है ना। सो द डिजिट ऑन 10th प्लेस, ठीक है, 10th प्लेस बी x + 7। अब दोनों डिजिट हमको पता चल गया, यहां पे भी डिजिट पता था, तो हमारा नंबर क्या बना था 57। अच्छा ये 57 बना कैसे था, तो इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हमने कैसे लिखा था, तो ये नंबर जो है सो लिख करके आया था 5 × 10 + 7 × 1। तो ऐसा ही जो है ना नंबर यहां भी हमको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सो द ओरिजिनल नंबर, हमारा जो अब नंबर बनने वाला है वो जो है सो क्या बनेगा, तो 10th प्लेस पे कौन है, x + 7 है, देख लो, तो 10 × x + 7, ठीक है। इसमें प्लस क्या कर देंगे, यूनिट प्लेस वाले को, तो यूनिट प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × x, ठीक है। ये 10th प्लेस वाला हो गया, ये यूनिट प्लेस वाला हो गया। अब जरा इस दोनों को जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में जो है सो ये निकल के आ जाएगा 10x + 70 अब प्लस x, यानी ये हमारा निकल के आ गया 11x अब प्लस 70 जो है ना हमारा ओरिजिनल नंबर निकल के आ गया, ये वाला, ये ओरिजिनल नंबर है। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो हमारा यहां तक का काम हो गया। पहले यूनिट प्लेस को लेट किया, फिर 10th प्लेस निकाल लिया, और दोनों के बेस पे हमने क्या किया,
ओरिजिनल नंबर को जो है सो फाइंड आउट कर लिया। अब कहता है द नंबर इटसेल्फ, तो किसकी बात कर रहा है, इस नंबर की बात कर रहा है, ये नंबर है ना, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि ये सवाल के अनुसार क्या होगा कि द नंबर इटसेल्फ, यानी क्या, सॉरी 10 नहीं बेटा, यहाँ 11x ना है तो 11 लिखिए, 11x प्लस 70 इज इक्वल टू, तो लीजिए इज इक्वल टू का सिंबल दे दिया हमने, यही काम है ना, 10 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो डिजिट क्या था हमारा भाई, तो एक डिजिट हमारा जो है सो x है और दूसरा डिजिट x प्लस 7 है, ठीक है, और इसका कितना है, इसके सम का, तो सम इसका निकाल लो, यानी कि x प्लस 7, और इस पूरे सम का कितना, तो 10 टाइम्स कह रहा है, यही 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना है। अब यही तो सॉल्व कर देना है भाई मेरे, निकल जाएगा, कितना आसान है कि नहीं, तो जल्दी से निकालो ना फिर, चलो सॉल्व करो। ये हो गया 11x, आप प्लस हो गया 70, इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 7, ठीक है, इधर में जो है सो सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 70 इक्वल टू ये कितना 20x प्लस 70, ठीक है। अब देखो 70 जो है ना, राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है, लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 11x और 20 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 20x इक्वल टू में बचेगा 0, क्योंकि 70 तो खत्म हो गया, 0 बचेगा। अरे भाई यानी कि x 0 आएगा क्या, हमको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देखते हैं। यानी कि ये हो जाएगा माइनस 9x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जो है ना, ये 9 इधर जाके इसको 0 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, यानी x जो है हमारा 0 आ रहा है, अरे 0 आ रहा है। चलो अब नंबर अगर देखते हैं तो नंबर हमारा जो है ओरिजिनल नंबर क्या बन के आया था, ओरिजिनल नंबर हमारा ये था, है ना, तो ओरिजिनल नंबर की अगर हम बात करें सो ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल नंबर जो है हमारा वो क्या बन के आ रहा है, जरा देखिए यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है, 11x प्लस 70 है, 11x प्लस 70, ठीक है। अब इसमें x का मान जो है सो रख दो, तो x अगर 11 है और x अगर 0 है तो ऐसे आप प्लस 70, यानी कि 0 प्लस 70, ये हमारा 70 ही नंबर आ रहा है। तो जरा इसको वेरीफाई करते हैं 70 सही है कि नहीं। तो देखो 70 2 डिजिट का नंबर है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, टेंस प्लेस वाला नंबर उससे 7 ज्यादा है, तो यूनिट प्लेस पे 0 है, और टेंस प्लेस वाला चूंकि कह रहा है कि भाई 7 ज्यादा है, तो 0 और इस 7 को कंपेयर करेंगे तो 7 ज्यादा, ये भी मैच कर गया, ठीक है। अब जरा इसको भी चेक करके देखो तो द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू 10 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो नंबर जो हमारा ये 70 निकल के आया, दोनों अंक को पहले जोड़ो तो 7 प्लस 0 कितना 7 ही होगा ना, और नंबर हमारा कितना है 70 है, 70 है, तो 7 और 70 कितने टाइम्स 10 टाइम्स, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से जो है सो हम वेरीफाई करते हैं, तो इस तरीके का सवाल जो है ना बेटा ऐसे ही बनता है, समझ में आ रही है बात। एक और सवाल करना है, नंबर पे ही दूं क्या, चलो एक और सवाल लेकर के आता हूं, बने रहो। और हाँ देखो एक और बात समझा दे रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो किया करो, तुम्हारे पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमको क्या मिलता है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। नया हूँ तो तुम्हारे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब से ना मोटिवेशन मिलेगा, तो तुम मुझे मोटिवेट करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही मज़ेदार जो है सो सवाल लेके आता रहूँगा। तो चलो बने रहो, मिलता हूँ अगले सवाल के साथ। तो चलो एक बार फिर से जो है सो सवाल आ गया है सामने में, और सवाल जो है सो इसी 2 डिजिट नंबर वाले पे ही बेस्ड है। इस सवाल को मेरे बनाने से पहले एक बार करो कोशिश तुम, ठीक है, कोशिश करोगे तो ये सवाल बन जाएगा। कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया उसी पे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा सवाल में जो है ना चेंजेस तो है ही। तो सबसे पहले सवाल को जो है ना हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सवाल जो है क्या कहता है वो जरा देखें कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसको समझिए, अभी जैसे मैंने लिया हुआ था
कि एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था ना 57, तो इसमें कौन से 2 डिजिट हैं भाई, 5 है और 7 है। तो इनका सम के लिए जो है ना ये 9 कह रहा है, और यहाँ पे सम जो है सो मान लीजिए कि हमारा आ रहा है 12। तो यही 2 डिजिट में दोनों डिजिट का सम यहाँ पे क्या है, 9 है ना। डिजिट हमको पता नहीं है, सिर्फ उसका सम पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 3 भी हो सकता है, 3 6 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। चलो इस लाइन का जो है ना मीनिंग इतना के काम करने के बाद हम लोग करते हैं। तो चलो काम करते हैं, सॉल्यूशन जो है सो हम अपना लेके आते हैं। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में जो है सो हम क्या करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि डिजिट को जो है सो सपोज करिए, तो यहां दिया हुआ क्या है, सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है 9। तो हम लेट करते हैं कि लेट द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पे हमारा जो है वो है x है, क्या है, x है, ठीक है। अब जरा बताओ कि अगर 2 नंबर का, जैसे यहीं पे जो है सो हमने लिया हुआ है 2 नंबर का सम अगर 12 है, अब उसमें से एक हम बोले कि बेटा 7 है, तो दूसरा क्या होगा, 12 माइनस 7 करोगे तब ना 5 आएगा। तो यहां भी जो है सो आपको करना होगा क्या चीज, द डिजिट ऑन टेंस प्लेस, ठीक है। सम में से क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को हम घटा देंगे, तो टेंस प्लेस वाला जो है ना डिजिट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब तुम्हारे पास में यूनिट प्लेस वाला भी डिजिट है और टेंस प्लेस वाला भी डिजिट है, तो नंबर नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो है सो हम निकालेंगे क्या, अपना ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यानी 10 × 9 - x। आप प्लस 1 वाले को 1 से जो है सो मल्टीप्लाई कर दो, यानी x। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर इसको जो है ना सॉल्यूशन हम लोग अपने एक साथ में कर लेंगे, रहने देते हैं, ठीक है। ये काम हुआ बेटा आपको यहां तक, 9 तक का काम हो गया है। पहला सेंटेंस का काम हमने कर लिया। दूसरे सेंटेंस में कहता है इफ वी इंटरचेंज द डिजिट। अब बताइए इंटरचेंज क्या कह रहा है कि नंबर, ये डिजिट जो है, अंक जो है ना, उसका अदला बदली कर देते हैं। तो अदला बदली यहां पे करिएगा तो 57 को अदला बदली करिएगा तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये 5 पहले 5 × 10 लिखा रहा था और 7 जो है 7 × 1 लिखा रहा था, अब क्या लिखाएगा, अब ये 5 लिखाएगा 5 × 1 और 7 लिखाएगा 7 × 10, ठीक है। यानी डिजिट इंटरचेंज हो गया, प्लेस वैल्यू इंटरचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम ऑन इंटरचेंजिंग, क्या लिखेंगे, ऑन इंटरचेंजिंग। चलिए आपके लिए रेड से लिख देता हूं, है ना, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, है ना, डिजिट को ना जो है सो इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नंबर जो है, न्यू नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो न्यू नंबर हो जाएगा बेटा 10 × x, जो यूनिट प्लेस पे था वो 10 प्लेस पे आ जाएगा, आप प्लस 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 डिजिट वाला नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो ये न्यू नंबर बन के आया। अब यहां जो है ना, अब हमारे पास में ओरिजिनल नंबर भी है और न्यू नंबर इंटरचेंज होके भी निकल गया। अब दोनों में रिलेशन दे रहा है, कह रहा है कि अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज, यानी कि ये जो नंबर निकल के आ रहा है ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सो हमारा क्या बनेगा, सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो जो ये वाला नंबर आया है ये क्या है भाई, तो 10x प्लस 9 - x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 9 - x। ये जो है ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 10 × 9 - x आप प्लस x, इससे कितना जो है सो बड़ा है, कितना बड़ा है, 27 बड़ा है। कौन बड़ा है, तो ये वाला नंबर जो है ना इससे बड़ा है, इसका मतलब इसमें 27 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये न्यू नंबर के बराबर में ओरिजिनल नंबर होगा।
ठीक है, अब इसको जो है ना सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से एक x चला जाएगा तो 9x, आप प्लस 9 इक्वल टू इसको करो तो ये 10 9 जार 90 माइनस 10x, आप प्लस जो है सो x, आप प्लस 27। फिर से जो है सो वही काम करेंगे तो 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 में 27 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, और माइनस 9x यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 10x नेगेटिव है और x एक पॉजिटिव है तो घटा देंगे। ठीक है, अब जो है ना आते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना सॉल्यूशन आपका बना दे रहा हूँ मैं, लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब एक साइड में जो है ना x को कर लो, एक साइड में। तो पहले एक 9x है और इधर माइनस है, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इक्वल टू में 117 है, 117 कर लो। इस 9 को उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये भाई साहब जो है सो हो जाएंगे कितने 18x और ये हो जाएंगे 108। अब जरा बताओ 18 का टेबल आता है कि नहीं? पहाड़ा नहीं पता है, धोपट हो तुम लोग। ठीक है, 18 के टेबल में 108 कितने टाइम्स में? अरे जल्दी बोलो ना, 6 टाइम्स में। ठीक है, 6 टाइम्स में तो x का मान कितना 6। ठीक है, अब 6 जब निकल गया तो ओरिजिनल नंबर निकाल लो, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या है? तो यही तो है, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 6 आप प्लस 1 इंटू एक्स मतलब कि 6। तो इसको कैलकुलेट करो तो 10 गुना 3 आप प्लस 6, ये हो गया 30 आप प्लस 6 कितना 36। और ये तो शुरुआती में जो है सो मैंने बोला था कि 3 6 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है। देखो 3 6 आ गया। अब इसको जरा करो वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करोगे? तो इससे जरा मिलाओ, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो दोनों डिजिट का सम क्या 9 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करेंगे तो 60, ये 36 क्या हो जाएगा 63 में। ठीक है ना, और डिफरेंस कितना आना चाहिए दोनों का 27। तो इसमें से ये कितना 36 डिफरेंस करो, 13 में से 6 गया 7, और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 27 आ रहा है। क्वेश्चन भी हमारा कह रहा है कि भाई 27 डिफरेंस आएगा। तो कहने का मतलब है बेटा इसी तरीके से जो है ना ये डिजिट वाले जो है ना 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए आज का क्लास जो है क्या करें, यहीं पे ओवर कर देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, है ना। और फिर अगले क्लासेस में जो है ना कुछ और देखेंगे। अगले क्लासेस में वर्ड प्रॉब्लम ही देखेंगे, अलग अलग जो है ना अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जैसे एज प्रॉब्लम हो जाएगा, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी जो है सो हम लोग करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जो है सो हमको इजाज़त दीजिए। और चूँकि नवरात्रि शुरू है तो माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना हुआ रहे। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, तब तक रहिए जो है सो खुश, तंदुरुस्त और मस्त। बाय बाय।